साथियों, आप सभी देख रहे हैं हजारों लोगों के प्यार, भरोसे और विश्वास से बना चैनल एग्जाम कुल स्टडी। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम 6 सितंबर को जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उनके हर एक प्रश्न आपको कवर कराएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप 5 मिनट आपका लेंगे जो आपके ही लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि भाई मैंने आज तक जितनी भी क्लासेज ली ज़्यादातर भाई जीके जीएस के क्वेश्चन वहाँ से फंसे और आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिले। कहाँ से भैया? एग्जाम कुल से। एग्जाम कुल आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहा, बाद में भैया तहलका मचाया और 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में भैया आपके एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे। साथियों, एग्जाम कुल ने पहली बार और पहले अनुभव के साथ आपको आपकी परीक्षा हाल में जीके और जीएस के अधिकतर प्रश्न देखने को मिले जो आपके प्यार, भरोसे और विश्वास पर खरा उतरा। साथियों, जो साथी एग्जाम कुल से जुड़े हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। लेकिन और आगे आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो साथी यदि कोई भी आगे प्रतियोगी परीक्षा करते हैं तो कमेंट में बताइएगा। बाकी आपका परिवार एग्जाम कुल स्टडी हर संभव प्रयास करेगा आपके हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों, क्योंकि ये एग्जाम ही है जो आपके निरंतर को एक आप भविष्य को अच्छा बनाता है। और साथियों, ने चाहते हैं आप एग्जाम कुल स्टडी का एक अच्छा सा परिवार बनना, सदस्य बनना, तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार की सदस्यता लें। मुझे इस बात का गर्व होगा कि भाई मेरे परिवार में एक लोग और जुड़ चुके हैं। तो परिवार जब ज़्यादा होता है तभी अच्छा लगता है, आप सभी जानते हैं। तो अपना एक सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बने। बाकी आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि भैया 6 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर एग्जाम हुआ है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में कैसे पता देखिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला ही प्रश्न यहाँ पर आपको भैया ये मैंने प्रश्न कराया हुआ था, ये प्रश्न फंसा। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये प्रश्न फंसा आपके एग्जाम में। साथियों, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? मैं अभी हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा। बस वीडियो को देखते रहना साथियों बस। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी से फंसा। ठीक है, ये पूरा प्रश्न फंसा और यहीं पर ये भैया पूरा प्रश्न एग्जाम कुल से देखने को मिला आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में जीके जीएस के फंसे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये प्रश्न मैंने अभी हाल ही में कराया था जल्दी। साथियों, जो साथी वीडियो पर जुड़े थे या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो देखे हैं उनका भाई मैं कहता हूँ कि एग्जाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो यहाँ पर ये देखिए साथी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो भैया ये प्रश्न पूरा का पूरा उसी तरह छपा है जिस तरह मैंने कराया हुआ था, ऑप्शन से लेकर प्रश्न तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? मैंने इस प्रश्न को कराया है साथियों। और यहाँ पर भैया उपकार को मानने वाला, भैया एक हिंदी के मात्र 1 से 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड की, वो भी थोड़ी छोटी, लेकिन उसमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, और मानव शरीर में मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? भैया ये भी प्रश्न मैंने आपके एग्जाम में कराया है। ठीक है, हर एक प्रश्न का भी सोल्यूशन आपको दिखाएंगे, सोल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट भैया ये पूरा प्रश्न अभी 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले एग्जाम की आपको ये कराया गया था कि कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञात में उपयोग नहीं की गई। भाई तांबा नहीं की गई, बाकी सब की गई। ठीक है, लोहा नहीं की गई, बाकी सब की गई, इस बात को ध्यान रखना। बाकी हर एक क्वेश्चन का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भैया मैंने ये प्रश्न अभी हाल ही में भैया वीडियो में कराया हुआ था। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट कराए हुए थे जिसमें से मांझ किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य? साथियों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में मैंने कराया हुआ था और ये प्रश्न आपके एग्जाम में गया 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में भैया देखने को मिला। ठीक है, जो साथी वीडियो को देखे थे या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जुड़े थे तो भैया उनको बहुत। और ये भैया क्यूबा कहाँ की राजधानी है? भैया ये तो मैंने ऐसे ही बताया था प्रश्न, आपके 2 से 3 बार मैंने प्रश्न बताया जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिला। यहाँ पर भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? मैं कहूँ भैया अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ये प्रश्न मैंने बताया था, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने प्रश्न कराया। चलिए अब बात करते हैं सोल्यूशन की, तो आप सभी सोल्यूशन नंबर देखेंगे अपना। साथियों, ये देखिए अगला प्रश्न। साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में साथियों यहाँ से पूछा गया था और एग्जाम को निरंतर मेहनत करता रहा आपके एग्जाम के लिए। तो आपका यह दायित्व है भैया जल्दी से चैनल का सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बन जाएं, क्योंकि भैया आपके एग्जाम के हर एक मोड़ पर आपके चैनल खड़ा हुआ है, एग्जाम को स्टडी अकेले खड़ा हुआ है। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव है ये कब पारित किया गया है? भैया 1942 में पारित किया था। जो साथी ऑप्शन ए क्लिक करके आए या फिर टिक लगा कर आए वो भैया उनका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो गया होगा साथियों, क्योंकि भैया जीके जीएस के क्वेश्चन कवर कराएंगे इस वीडियो में, हर एक जो आपके 6 से 7 सितंबर को पूछे गया है। ठीक है, और जो आज पेपर देने वाले हैं, ठीक है, और जो पेपर देकर आ चुके हैं वो देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई दोनों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या था? भैया देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। मैं क्या कहूँगा संघवाद जो है साथियों, ये संघवाद देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। ऑप्शन डी आ जाएगा। तो साथी ऑप्शन डी
पता करके आए हैं वो बिल्कुल सही होंगे। बाकी आप लोगों ने कितना सही किया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे किस एग्जाम की तैयारी करेंगे आप ये भी बता दीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम कुल स्टडी आपके लिए निरंतर मेहनत करता रहे, हर एक संभव प्रयास करता रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया? मैं कहूँगा कॉलिन क्लार्क द्वारा भैया ये कार्य किया गया था। ऑप्शन एफ आज साथी ऑप्शन लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही होंगे। आप अपनी OMR शीट कार्बन कॉपी मिली होगी जो साथी देख रहे हैं एग्जाम देने के बाद, तो भैया कार्बन कॉपी से मिलाइएगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि भैया ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो साथी अब देख रहे हैं भैया कौन सा भिन्न शब्द चुनिए भैया। मैं कहूँ चमगादड़ भैया, कबूतर तोता कौवा ये एक जैसे हैं, लेकिन भैया चमगादड़ ये इनसे अलग है, यानी कि भिन्न है साथियों। चलिए बहुत अच्छी बात है। मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मैंने क्या बताया, ये प्रश्न एग्जाम कुल से डायरेक्ट फंसा हुआ है, तो मैं कहूँगा सेरिबैलम जो साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बना है, एग्जाम कुल से बना है साथियों। तो जाइएगा देख लीजिएगा। बाकी आपका जो साथी देख कर वीडियो गए थे उनको भैया एग्जाम हाल में बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा, आप सभी जानते हैं। चलिए तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, जो साथी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मैंने क्या पढ़ाया, क्या कितना हुआ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? मैंने बताया था कि भैया लोहा नहीं की गई थी। बाकी तांबा, कांस्य और सोना ये सारी उपयोग में की गई थी, लेकिन जो है लोहा नहीं की गई थी। कब भैया? धातु हड़प्पा सभ्यता के दौरान। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों, ये प्रश्न मैंने कराया हुआ था अभी जल्दी ही में, हिस्ट्री का क्वेश्चन था साथियों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो में हर एक प्रश्न कवर कराया था जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है साथियों? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको 45 रुपये वाली पेमेंट में भैया आपको प्रोवाइड की थी। जो साथी लिए हैं, परचेज किए थे, उनको पता होगा कि ये प्रश्न आपके वहीं से आया है। चलिए साथियों बहुत अच्छी बात है। जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा उसकी मैंने अभी बताया, लेकिन जो आपके पेड PDF से मैंने बेचा था, ठीक है, पेड PDF जो मैंने दी थी उन लोगों को, तो भैया उनसे ये प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साथियों यहाँ पर देखिएगा कि किसका भैया अर्थ जो है, किसका अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? तो मैं कहूँगा नगरपालिका का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क्यों के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही 7 सितंबर को एग्जाम देने वाले हैं, 7 सितंबर को एग्जाम देने वाले हैं आज, यानी कि आज जो एग्जाम देने वाले हैं, सेकेंड शिफ्ट का हो या पहली शिफ्ट का हो या सेकेंड शिफ्ट का हो, ये क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं तो मैं कहूँगा इससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी जो साथी पेपर देकर आए हैं वो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और अपना स्कोर बताइएगा कमेंट में कितना मैंने सही किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो मैं कहूँगा क्योंकि इस अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी फॉर हमारा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पर इस प्रश्न को देखिएगा कि इस प्रश्न को मैंने कराया हुआ था आपके एग्जाम के लिए भैया, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना था? ये प्रश्न मैंने 2-3 बार कराए हुए आपके चैनल पे, ठीक है। एग्जाम कुल पर मैंने ये प्रश्न 2 से 3 बार कराया हुआ था कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था? मैं कहूँगा दादा भाई नौरोजी। प्लेलिस्ट बनाई थी कि भैया, प्लेलिस्ट बनाई थी यूपी ट्रिपल एससी पेड नाम से, जो साथी वो प्लेलिस्ट पूरी देख चुके हैं। मैं कहूँगा कि जीके जीएस का क्वेश्चन उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात का भी लिखकर यहाँ पर देता हूँ। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपको ये दिख रहा होगा साथियों, ये देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा जो क्वेश्चन है, ये भैया हमारा क्वेश्चन है, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को का महासचिव नियुक्त किया गया। मैं कहूँगा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका भैया हमारे जो है महासचिव नियुक्त चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका भैया हमारे जो है महासचिव नियुक्त किया गया किसको भैया? मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को। चलिए बहुत अच्छी बात, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं। बाकी क्वेश्चन आपके भैया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में फंसा हुआ है। यहाँ से एग्जाम कुल से कहा है कि भारत में विकास का LPG मॉडल प्रस्तुत किया गया। मैं कहूँगा 1991 में मैंने इस प्रश्न को कराया हुआ था। चलिए साथियों आगे प्रश्न की बात कर लें, ठीक है। और ये भैया थोड़ा सा ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साथियों, ये प्रश्न मैं बार बार कहा हूँ साथियों, ये प्रश्न मैंने 2 से 3 बार कराए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप कहेंगे राजस्थान में स्थित है साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मैं कहूँगा राजस्थान में स्थित है। इस प्रश्न को मैंने चीख कर बताया था आप सभी से, देखा है तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही होंगे हर एक प्रश्न, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको यहाँ पर DI के क्वेश्चन देख रहे हैं, DI के क्वेश्चन कराते ले जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जीके जीएस का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर, और आपको जीके जीएस का क्वेश्चन कहाँ देखने को मिला जल्दी से बताइए, कौन सा है जीके जीएस का? ये थोड़ा पैसेज का है साथियों, यहाँ पर ये भी पैसेज का है।
तो जीके जीएस का क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, बाकी डोंट वरी साथियों, ये साथ साथ पैसे के क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी हाँ, यहाँ पर भैया ये प्रश्न आप सभी देखिए भैया, उपकार को मानने वाले को हमने एक बताया था अपनी वीडियो में कि उपकार को मानने वाले को भैया कृतज्ञ कहते हैं। ऑप्शन सी फॉर हमारा आंसर जाएगा साथियों। उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। उपकार को न मानने वाले को भैया हम कहते हैं कृतज्ञ। इस बात को ध्यान रखना, आप सभी आंख मूंद के टिक लगा कर आना, ये प्रश्न अभी देखने को मिलता है। तो ठीक है, चलिए भैया, कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन थे? मैं कहूँगा कि यादवेंद्र चंद्र शर्मा भैया कश्मीरी सेब के कहानीकार थे। ऑप्शन ए फॉर हमारा जो साथी आंसर लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही होंगे। चलिए, हर एक क्वेश्चन का सटीक आंसर देंगे बिना रुके बिना थके। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिखता है साथियों, इस प्रश्न को आंसर देने का प्रयास करेंगे। कह रहा साथियों कि जब रासायनिक अपक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अपक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैं कहूँगा तापमान गिरता है साथियों। ऑप्शन बी हमारा जो साथी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही होंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर जो साथी ऑप्शन बी फतेह करके आए, तापमान गिरता है, तो बिल्कुल सही होंगे। बाकी यहाँ पर इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये देखिए प्रश्न मैंने भाई, ये प्रश्न भैया आपके एग्जाम में कराया हुआ था। ये एग्जाम में आपके कराया हुआ था। इस प्रश्न को मैंने नहीं दिखाया, लेकिन ये प्रश्न मुझे जहाँ तक याद है मैंने इस प्रश्न को कराया हुआ था कि प्रश्नकाल और दिन के एनजेड के बीच के समय अंतराल को भैया शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल कब लागू होता है? मैंने बताया था कि शून्यकाल जो है ये दोपहर के 12 बजे लागू होता है। मैंने इस प्रश्न को चीख आपके सामने बताया था। ये प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिला। क्या नहीं देखने को मिला? मैंने कहा देखने को मिला। ठीक है, चलिए, जहाँ तक मुझे याद है मैंने हर एक प्रश्न को आपके जीके जीएस का कवर कराया हूँ। तो बाकी आप लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा कि कौन से क्वेश्चन कितने भैया हमारे आए हैं। ठीक है, चलिए, कि छोटे अक्षर शताब्दी इकाइयों के विभाजन में कौन सा दर साथी? यहाँ पर अगला प्रश्न आपकी बात कर लें। यहाँ पर ये देखिए, डेवलपमेंट पुस्तक द्वारा लिखी रहती हूँ। ये प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे कि डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। मैं कहूँगा सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी जाएगा आंसर। चलिए, अगले प्रश्न की बात कर लें भैया। छंदोगय उपनिषद स्पष्ट रूप से, साथियों प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे कि छंदोगय उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? मैं कहूँगा ब्रह्मचर्य ग्रस्त और वानप्रस्थ को क्या कहता है? संदर्भित करता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। चलिए, आप लोग अपना सा एक बार सपोर्ट दिखाएंगे। मैं कहूँगा साथियों प्रश्न इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे सभी साथी। ये देखिए भैया, ये प्रश्न आपको देखने का प्रयास करेंगे साथियों कि जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? मैं कहूँगा कनाडा के प्रधानमंत्री थे। कौन? जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने पद से भैया जो है इस्तीफा दिया भैया, घोषणा की भैया। वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? मैं कहूँगा कनाडा के। सही है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न को भैया रीजनिंग का क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पर इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भैया ये प्रश्न कराया था कि इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? मैं कहूँगा कि आर.सी. दत्त द्वारा प्रकाशित की गई। ऑप्शन जाएगा हमारा किसके द्वारा? ऑप्शन ए फॉर बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न की क्या बात करें साथियों, ये प्रश्न आपको कराते हैं, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, बाकी यहाँ पर ये थोड़ा सा डीआई का क्वेश्चन लग रहा है साथियों। आगे हम जीके जीएस के क्वेश्चन कवर कराएंगे आपको। बस वीडियो पर बने रहे साथियों। एग्जामपुल पर भरोसा कीजिए, एग्जामपुल आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरा है। पहली बार पहले अनुभव के साथ इस प्रश्न को कराया है। और कहता हूँ साथियों, आप लोगों के ही प्यार और सपोर्ट से ये चैनल चल सकता है साथियों, जिससे कि आप सभी को एग्जाम हॉल में एक अच्छा सा मार्गदर्शन मिले। और इस बात की बताइएगा इस प्रश्न को भैया, यहाँ पर देखिए, हाँ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस बात को देखिएगा कि भैया 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला यानी कि एक के रूप में गिना गया भी शामिल है साथियों। मैं कहूँगा 139 साथियों। 2025 में 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें भैया युगल मामला एक के रूप में गिना गया था। ऑप्शन ए फॉर हमारा अच्छा सा बढ़िया आंसर जाएगा। चलिए साथियों, बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साथियों, ये देखिए साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? मैं कहूँगा मैंग्रोव जो वन है भैया ये खारे पानी के अनुकूल है। इस बात को जाइएगा सी फॉर ऑप्शन लगा कर आइएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको भैया ये प्रश्न मैंने कराया हुआ था एग्जामपुल स्टडी से। तो भैया ये एग्जामपुल स्टडी से डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि भैया भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? मैं कहूँगा कि 7 देशों के साथ साझा करता है अपनी सीमा। भैया भूमि सीमा पूछा है, भूमि सीमा पूछा है कितने देशों का? मैं कहूँगा 7 देशों के साथ साझा करता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बाकी ये जीके जीएस के नहीं है। ये देखिए,
हाँ साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में मैंने कराया हुआ था, जो आपके एग्जाम कुल स्टडी पर अभी पड़ा हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। मैं कहूँगा कि 1996 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन सी फॉर अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर त्रिपिटक वाला क्वेश्चन कराया था, त्रिपिटक वाला पुस्तक कराई थी मैंने, ठीक है। यहाँ पर त्रिपिटक वाला क्वेश्चन नहीं। यहाँ पर रसिया गीत साथियों, रसिया गीत साथियों, ये किस राज्य से क्षेत्रीय नृत्य, मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश। रसिया गीत कहाँ का है, मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन डी पर ये जहाँ तक क्वेश्चन मुझे याद है, ये प्रश्न भी मैंने कराया हुआ था अपने चैनल पे। बहुत अच्छी बात है साथियों। देखिएगा यहाँ पर हर एक प्रश्न आपको एग्जाम कुल से देखने को मिलेंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बाकी जो लोग पेड PDF परचेज किए थे उन भैया उनको इस प्रश्नों से लाभ मिला है बहुत ज़्यादा, और साथ ही यूट्यूब से पढ़ते थे भैया उनको भी अत्याधिक लाभ मिला है जीके GS पोर्शन से। यहाँ पर 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरेक्टर आंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया। मैं कहूँगा तुर्की। ऑप्शन जाएगा, जो साथ ही ऑप्शन सी लगा कर आए हैं बिल्कुल सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। त्रिपिटक किस साथियों, यहाँ पर त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा है साथियों। मैं कहूँगा सुत्त पिटक में। ऑप्शन जाएगा हमारा बी के साथ। मैंने ये प्रश्न कराया हुआ था कि त्रिपिटक जो है ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये प्रश्न कराया हुआ था, लेकिन भाई ये प्रश्न इस तरह घुमा कर थोड़ा सा पूछ लिया गया। बाकी आपको मैंने बताया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न की बात करने कह रहा साथियों। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैं कहूँगा कि मॉन्ट्रियल में स्थित है। ऑप्शन डी फॉर हमारा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। आपके एग्जाम में यदि आप आज देख रहे हैं वीडियो, तो भैया मैं कहूँगा कि आपके एक जो भैया वहाँ से पूछेगा कि संगठन से, भैया संगठन से एक ना एक प्रश्न पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई। चलिए यहाँ पर विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मैं कहूँगा कि वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर मापने के लिए। प्रश्न मैंने आपके एग्जाम में हूबहू कराया हुआ था, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो पता होगा। चलिए यहाँ पर भैया अभ्याम माइक्लोन 2025, यहाँ पर थोड़ा सा हाई स्पीड हाई कर लीजिएगा। बाकी अभ्याम माइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। मैं कहूँगा मिस्र देश के साथ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन जाएगा हमारा ए के साथ। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें। रेगिस्तानी पौधों में कौन सा अनुकूलन सामान्य है साथियों। रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। मैं कहूँगा जल भंडार के लिए मोटे तने। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था। मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज को हराया था। बाकी ऑप्शन ए जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आप बताइएगा, और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम की अग्रिम बधाई। बाकी प्रश्न हर एक प्रश्न साथियों, यही भी प्रश्न आपके एग्जाम कुल से देखने को मिला है आपके एग्जाम हॉल में कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मैं कहूँगा कृषि रीढ़ है। किसकी भैया, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि रीढ़। ये प्रश्न मैंने आपको इकोनॉमी से एकदम सेम टू सेम ये प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिला है एग्जाम हॉल में सेकंड शिफ्ट में साथियों। चलिए साथियों ये प्रश्न भी मैंने कराया हुआ था 2 से 3 बार। मैंने हर वीडियो में इस प्रश्न को बताया है कि भैया क्यूबा राजधानी है कहाँ की। मैं कहूँगा कि हवाना की राजधानी क्या है, क्यूबा है साथियों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है। चलिए साथियों अगले बात कर ले साथियों। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, मैंने बताया था अपने प्रश्न में कि 23वें तीर्थकर कौन थे। भैया पार्श्वनाथ थे, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इससे जुड़ा प्रतीक क्या है। मैंने भैया सांप था, इस बात को ध्यान रखना। बाकी ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो साथी पढ़े होंगे उनको पता होगा। बाकी इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे भैया कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ आइटम मिला। तो मैं कहूँगा मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला था। ऑप्शन सी फॉर हमारा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लें। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट साथियों, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था। मैं कहूँगा 9 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर हूबहू देखने को मिला है, जो कि मैंने अपने वीडियो में आप सभी के साथ साझा किया था कि भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप सभी से मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। करो या मरो को नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। और भैया पहला संवैधानिक उपचार किसने दिया, भैया संविधान जो है क्या मोतीलाल नेहरू प्रस्ताव जिसको कहते थे। बाकी यहाँ पर हर एक प्रश्न मैंने आपको एग्जाम कुल से कराया हुआ था। सीना ठोक कहता हूँ साथियों, प्रश्न यहीं से फंसे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको एग्जाम हॉल में इससे लाभ मिला होगा। बाकी यहाँ पर अभी ये देखिए
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO साथियों, रक्षा विकास अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैं कहूँगा कि 1958 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, प्रश्न आगे बात कर लें। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पर ये देखिए साथियों, इस प्रश्न को मैंने कराया हुआ था आपको। तिब्बत साथियों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं साथियों? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? मैं कहूँगा कि तसागुपो कहते हैं। ऑप्शन जाएगा एक साथ हमारा बढ़िया सा आंसर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न की बात कर ले साथियों कि भैया भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? मैं कहूँगा कि मॉरिशस में शुरू हुआ। क्या भैया औषधि केंद्र शुरू हुआ? पहला विदेशी जन औषधि केंद्र भैया मॉरिशस में शुरू हुआ। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर अगले प्रश्न की बात कर लें भैया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 57 कोई व्यक्ति के रूप में पदधार करता है या जिसने पदधार किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति होगा। साथियों, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिससे आपके उपराष्ट्रपति वाले क्वेश्चन को राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे पॉलिटी के अंतर्गत। साथियों, ये प्रश्न आप लिख के रख लीजिए। आपको राष्ट्रपति संबंधित प्रश्न शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि पदेनाध्यक्ष कौन होता है? भैया उपराष्ट्रपति होता है। साथियों, प्रश्न आपके हर एग्जाम में राष्ट्रपति संबंधित आएगा, इस बात को ध्यान रखना। बाकी रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया था? मैं कहूँगा चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। भैया किसका? भैया गिरनार शिलालेख में जो सुदर्शन झील का उल्लेख है भैया उसका निर्माण हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, इस बात को ध्यान रखना। चलिए साथियों, 27 सितंबर को साथियों ये प्रश्न मैंने कराया हुआ था भैया। विश्व पर्यटन दिवस साथियों 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नहीं पा हमारा बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जब कभी बात करें कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस साथियों PBD सम्मेलन 2025 का आयोजित कहाँ किया गया था? मैं कहूँगा कि अहमदाबाद गुजरात में साथियों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, जो कि गुजरात में है साथियों। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर साथियों यहाँ पर देखिएगा कि भूजल के अति साथियों कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? मैं कहूँगा पंजाब जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर। चाहिए साथियों चलिए, मांच किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य? साथियों, जब कभी आपकी एग्जाम में पूछेगा कि मांच जो है हमारा ये किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश का। मैंने प्रश्न कराया था मांच मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यहाँ से देखने को मिला है साथियों। एग्जाम कुल से देखने को मिला है, तो आपको इस बात का प्राउड होना चाहिए कि मैं एग्जाम कुल से पढ़ा हूँ। मुझे एग्जाम कुल से भैया लाभ हुआ एग्जाम हाल में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी प्रश्न हो। जीके जीएस के क्वेश्चन कवर कराते हैं हम आपको, तो यहाँ पर देखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन बाकी और हैं, देखिएगा यहाँ पर हर बस बाकी यही सब क्वेश्चन थे। बाकी ठीक है, आपको हर एक जीके जैसे क्वेश्चन कवर कराया। बाकी आपको एग्जाम कुल से यदि पढ़े हैं तो क्या लगा जल्दी से बताइएगा एक बार। आप लोग का कैसा लगा भैया क्वेश्चन पेपर? क्या सच में ये एग्जाम कुल आपके मेहनत के लिए है? तो जल्दी से बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में एक बार अच्छा सा प्यारा सा कमेंट फेंक के मारिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो साथी आपके साथी आज 7 सितंबर को पेट का एग्जाम देने वाले हैं। इससे भैया प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम हाल में। और मैं कहता हूं कि यूपी SSC पेट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर दे दीजिए। प्रश्न उससे बाहर जीके जीएस का आएगा तो बताना कि ठीक है, लेकिन सारी वीडियो देखना, तभी आपका एग्जाम हाल में लाभ होगा। तो बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही परिवार बने हमारे चैनल का। और इस बात का आपको गर्व होगा, मुझे भी गर्व होगा कि आप आज मेरे परिवार बने हैं एग्जाम कुल से। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।